कि मास्क को कितनी देर तक पहनना चाहिए? पहली बात तो ये है कि जी जो एंटी हिस्टामिन्स हैं उसमें बहुत सारे ब्रांड नेम्स हैं। इसका काम ये होता है कि जी आपकी जो सिक्रेशंस है उसको ये खुश करे या उसको कम करे। जो आप एक ही एंटी हिस्टामिन पे रहेंगे उसका इफ़ेक्ट कम होता जाएगा। कुछ अरसे के बाद लाइक 10 to 15 डेज़ के बाद वो कम होता जाएगा एंड आफ्टर 90 डेज़ वो प्लेसिबो इफ़ेक्ट रह जाएगा, उसका एंटी हिस्टामिन वर्क करना छोड़ देगी, जो काम करना छोड़ देगी। फिर आपको स्विच करते रहना चाहिए। ठीक है। एक आपने एंटी हिस्टामिन लिया 15 दिन महीने बाद फिर आप दूसरी पे स्विच कर जाएं, फिर तीसरी पे। डॉक्टर साहब वेरी क्विकली मास्क कितनी देर पहनना चाहिए? मास्क जी एक दिन के लिए होता है। एक दिन एक लिए दैट इज़ फॉर वन डे। जनरल प्रिंसिपल के जी एक दिन के लिए एक मास्क। सर हाँ जी सर, कैसा है सर? ये अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक, मैं बहुत अच्छा हूँ सर। आप एक काम करें, जल्दी से काट के दें, मैं डॉक्टर साहब को इनको टेस्ट तो करवाऊँ ना। डॉक्टर साहब आज हमारे पास आए हैं, लेट मी जस्ट सी कि अगर ये दम कना लिए ना। हाँ जी सर। आप ये देखें सर, चेक करें आप ये केक कट कैसे रहा है। इट इज़ रियली अमेजिंग। ओह वाओ, दिस इज़ रियली नाइस। ये आप ब्रेड भी खा सकते हैं इसके ऊपर से। सर मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहा इनमें से, लेकिन ये है कि ये डॉक्टर साहब को मैं ज़रूर देने वाला हूँ। डॉक्टर साहब कैन ट्राई दिस। डॉक्टर साहब आज आप हमारे मेहमान हैं, तो वो अगर 2 प्लेट्स दे दीजिएगा मुझे। ये जो सी सॉस है ना, हाँ, इसको मिक्स करके खाना है। इसको मिक्स करके खाना है। ये राजस्थानी सॉस है। सर कौन सी सॉस है? राजस्थानी। ओके सर, मैं ऐसे निकाल सकता हूँ सर? जी बिल्कुल। आई एम नॉट गोइंग टू टेक आउट द मीट, ऐसे ही आपको दे रहा हूँ मैं। तो आई जस्ट वांट देम टू टेस्ट इट। श्योर। एम आई ओके? ठीक है। ठीक है। मैं सर ये एक तो ये दे दीजिए, एक मुझे ये दे दीजिए। जी श्योर। एंड लेट मी सी अगर मैं ये सही कर रहा हूँ तो थोड़ा सा नीचे से सॉस निकालूं। हाँ जी। अब यार तुम्हें पता तो है मेरा। ये देयर यू गो। अब ठीक है? हाँ जी। ऑलराइट देयर यू गो। एक हम डॉक्टर जवेरिया के लिए ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं डॉक्टर शौकत के लिए, या यू नो लेट्स सी हूएवर वांट्स टू ईट दिस। आप लेंगी मैम या आप लेंगी? कौन? दोनों में से एक चूज कीजिए। You don't mind? Alright, ma'am, ये लीजिए, ये लीजिए। मेरे पास you both can share ना? And there you go, sir. Thank you. Sir, let me get spoons ना, couple of spoons दे दीजिए। एक और मुझे स्पून दे दीजिए, एक और स्पून मुझे दे दीजिए। You can also try. You can also try. This is really good. Thank you. Let me get you another spoon. मैं आपको एक और स्पून दे देता हूँ। Yeah, that's fine. You're fine? Yeah. Okay, wow. इतनी मोहब्बत। That is very very nice. इतनी मोहब्बत। ये ख़वातीन ही कर सकती हैं। सर मर्द यूजुअली हाथ से चला लेते काम अपना, कोई मसला नहीं होता। बट हाउ इज इट? कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, वेरी गुड। like it? Very nice. It's fine. It's fine. How is it? Do you like it, sir? Delectable जी। Yeah, Very very nice. good. माशाल्लाह। अच्छा, वेरी क्विकली, अब टाइम कम होगा सर, आप छा गए। Good, good. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे आते हैं, कोई टिप देना चाहती हैं उनको जो हमें देख रहे हैं? टिप ये देना चाहूँगी कि स्मोक का जिक्र हुआ, बच्चों की खुराक का जिक्र हुआ, माँ की खुराक का जिक्र हुआ। नंबर 1 मतवाज़न ग़िज़ा खाएं, बैलेंस रखें। चाहे आप गरीब हैं अमीर हैं, पर मौसमी फल हमारे पास मौजूद होते हैं। बिल्कुल होता है। हर खास आम उसको अफोर्ड कर सकता है। ये कोई बहाना नहीं कि हम फलानी चीज़ है तो अफोर्ड नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली पाकिस्तान में जो है ना फल वगैरह वो अवेलेबल है। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, जब सिगरेट अफोर्ड की जा सकती है तो फल भी अफोर्ड कर सकते हैं। सिगरेट तो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। देखिए ना। हर बंदा अफोर्ड करता है। Priorities. खैर ये आपने बिल्कुल ही एकदम उस टॉपिक पे ले गए सिगरेट पे। नहीं मैं आप सही कह रही हैं, मैं तो आपकी बिल्कुल बात को ऐसे राइट ही। करता हूँ। अच्छा खैर उसके बाद ये कि ग्रीन्स लें, अच्छा खाएं और साथ में फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। वेरी क्विकली मैम, वेरी क्विकली। जी माय टिप वुड बी कि बच्चों को मास्क ज़रूर पहनाएं, लेकिन उनका जो आउटडोर टाइम है उसको रिड्यूस करें। घर में भी रह के हेल्दी एक्टिविटीज़ लाइक बोर्ड गेम्स हैं, स्पोर्ट्स भी इवन घर में हो सकता है। यस सर। मेरा वही स्टैंस है कि राइड शेयरिंग की तरफ आएँ, मैस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ आएँ। सर बस जी अगर आपको कोई इशू है बाहर जाने से, कम बाहर जाएं, मास्क लगाएं और कंसल्ट अ डॉक्टर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हमने सबकी बात की, मर्दों की बात नहीं की, शौहरों की बात नहीं की, वालिद की बात नहीं की। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी भी होती है। जब आप बाहर जाएं प्लीज़ वेयर अ मास्क। तमाम लोगों से रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ वेयर अ मास्क। हम बाकी तो जब एमिशन कंट्रोल होगा तब कंट्रोल होगा। फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि आपकी सेहत आपके हाथ में है। अगर आप खुद इसकी टेक केयर नहीं करेंगे तो फिर कोई टेक केयर नहीं करेगा। एंड आई विल टेल यू, आज मैं आते हुए सोच रहा था
हमारे साथ एक बहुत बड़ा इशू है, हम समझते हैं कि शायद हमारे बाद ये दुनिया रुक जाएगी। ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। आज मरे, कल दूसरा था। दैट्स हाउ इट इज़। अपनी फैमिली की जिम्मेदारी, अपने प्यारों की जिम्मेदारी और आपकी अपनी जिम्मेदारी ये आप पे है। प्लीज़ वेयर अ मास्क। एक सेकेंड, मुझे डॉक्टर नसीमुर रहमान हमारे एनवायरमेंटल डायरेक्टर हैं, उनसे ज़रा मैं बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप सर? ठीक है सर बिल्कुल फाइन। सर, मुझे ये थोड़ा सा बताएंगे स्मॉग दरअसल है क्या? थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो एट दिस 11th आवर, लेकिन प्लीज़ मुझे बताइएगा कि स्मॉग दरअसल है क्या और क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और क्या हम इसको ख़त्म कर सकते हैं? देखिए सर, पहली बात तो ये एक टर्मिनोलॉजी है, जब फोग बन जाती है ना धुंध, जी जी। उसके साथ जब स्मोक मिलता है तो ये एक टर्मिनोलॉजी, उसको स्मोक कहते हैं। अब दूसरा जो है कि ये इसके अवामिल क्या है और ये खत्म हो सकती है या नहीं, इसके 3 अवामिल हैं। एक तो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, जी। जो हमारी फैक्ट्रियां हैं, जो स्टबल बर्निंग है, जो गाड़ियों का धुआं है, जो कूड़े को हम आग लगा देते हैं, डस्ट पोल्यूशन है, ये सारी चीजें। ओके। और दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे इंडियन साइड पे आग लगती है, या उनके 285 पावर प्लांट है, उनकी विंड डायरेक्शन हमारी तरफ होती है, तो जो वो के साथ हमारी तरफ आती है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है। ओके। और तीसरा इसका नेचुरल फैक्टर्स है। ओके। ये आज से कुछ साल पहले नहीं हुआ करती थी स्मोक का इशू, जी बिल्कुल नहीं होता था। ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस। जो हमारी फोग है, ये फोग पहले दिसंबर में या जनवरी में हुआ करती थी, 20-21 दिसंबर से 10-15 जनवरी तक। Okay. वो 2016 में ट्रेवल करके ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में चली गई। वहां Okay. पे भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके। लेकिन 2017 में ये ट्रेवल करके फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आ गई। ओके। ये वो टाइम है जब इंडियन साइड पे और पाकिस्तान साइड पे बाकी के साथ में तो पूरा साथ होती है, गाड़ियों का धुआं और फैक्ट्रियों का धुआं वगैरह वगैरह, भट्टे वगैरह। हाँ। लेकिन ये वो टाइम होता है जब 25 या 26 अक्टूबर से लेकर 15-20 नवंबर तक स्टबल बर्निंग दोनों साइडों पे अरूज पे होती है, ओके। इंडियन साइड पे भी और हमारी साइड पे भी। ओके। और क्योंकि धुंध पीछे ट्रेवल करके आ गई, तो उस वजह से फिर ये एक प्रॉब्लम आ गया कि आंखों में इसकी निशानी होती है। जिस दिन स्मोक गोज़ इन, आप आंखों में चुभन सी होती है आप, और एक आंसू से निकलते हैं आंखों से, और इस तरह। और दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, हाँ। अगर स्मोक ना भी हो तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, ड्यू टू ये जो धुआं निकलता है, आपका एक खेत में जब धुआं आग लगती है तो पूरे बादल सा होता है। कभी आप ड्राइव करें मोटरवे के साथ, कभी कहीं पे भी, तो एक बादल सा आसमान पे होता है। तो जब हजारों एकड़ के ऊपर, लाखों एकड़ के ऊपर ये आग लग जाती है, तो इसका एक बहुत बड़ा